अच्छा जी, आज मैं भी आपको एक खबर बल्कि खुशखबरी सुनाने लगा हूँ। वाह। अच्छा, बात और खुशखबरी ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर कर्जे की मंजूरी दी। अच्छा। और उससे भी अच्छी बात यह कि उसमें से जो पहली किस्त है 1.2 अरब डॉलर की, वो पाकिस्तान को मौसूल भी हो गई है। वाह। वाह जी, वाह। ये भुट्टो शबाज शरीफ लैंड गया सी मलंगा। ये मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज दा मलंग है, पेंट कोट और हैट भी और मलंग भी। अच्छा यार, वैसे ये जो कर्ज मिला है ना, ये कोई आसानी के साथ नहीं मिला। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जो माशी टीम है, उसने बहुत सख्त मेहनत की है। जी। और कुछ शराइत थी आईएमएफ की, बल्कि बहुत सारी शराइत थी जो कि पाकिस्तान ने पूरी की है। और इसी वजह से आईएमएफ ने अब यह कह दिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में ये शराइत पूरी की तो ये जो आईएमएफ प्रोग्राम है, हो सकता है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो पाकिस्तान के लिए। वाह 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 वाह। ये तो शबाज शरीफ साहब जो हैं वजीर आजम साहब, भाई तेज तेज टुराने ला, वो भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी हिम्मत करिए हाँ। तो इस दफा आखिरी चक्कर होगा आईएमएफ की तरफ हमारा। बिल्कुल ऐसी है। अब विचली गल है ना, विचली जी जी। वो ये है कि वो जो शराइत हैं उन पे अमल करवाना है पाकिस्तान की हुकूमत ने। बिल्कुल। ठीक है ना जी, हमारे मुल्क के अंदर की वो शराइत होंगी ना, बिल्कुल। कई थो इना टैक्स लवो, इथो इंज करो, उथो है बचत करो, उथो पैसे वटो, उथो ना वटो, यही होगा ना सारा। उसमें मेरी गुजारिश ये है अपना फरीद प्राचा साहब, सॉरी फरीद सियाना साहब। यार फरीद रईस, तुम्हें मेरा नाम अभी तक याद नहीं हुआ? यार मैनू तो शक्लों गरीब लगने, मैं रईस किवें कवां। बंद करो फिर प्रोग्राम यार। अच्छा जी, फरीद रईस सियाना साहब। हाँ, अच्छा चलो बात करो। पिछली बात जो मेरे येन में आती है ना, वो ये है कि मैं इसको यूं सोचता हूं जी। कि जो शराइत आपको दी जाती हैं या जो आपके जहन में आता है कि ऐसा किया जाए तो हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। ऐसा किया जाए तो हम पैसा बचा सकते हैं, बिल्कुल। हर डिश जो होती है वो घर के हर फर्द के लिए ठीक नहीं होती। बिल्कुल। जी। भाई किसी को नमक सूट नहीं करता, किसी को चीनी सूट नहीं करती, किसी हाँ। को मैदा सूट नहीं करता, किसी को आटा सूट नहीं करता, बिल्कुल। किसी को चावल सूट नहीं करते। जी। आप एक ही डिश बना के और सबको कह रहे हैं कि सारे खाओ। हाय। इसी तरह जब आप ये देखते हैं ना जी कि टैक्स इतना लगाया जाए जी। तो खुदा के लिए वो फिर सबके लिए ना अनाउंस किया करें। वाह। आपको फिर चुनना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किन लोगों को सूट करता है, बिल्कुल। किन को सूट नहीं करता। हाँ जी। एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी। आप लोग आज तक इस बात पे कान ही नहीं धर रहे और कोई देख ही नहीं रहा, जबकि ये बाकायदा लिस्टें छप के लिख के सोशल मीडिया पे दे चुके हैं लोग। कईयों ने ये सोशल मीडिया पे डाली हैं चीजें कि हमारे सरकारी जो रिहाइश गाहें हैं पूरे पाकिस्तान में, हाँ जी। ऑफिसर्स की, जी। डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, जजेस, जिन बड़ी बड़ी कोठियों में और बंगलों में रह रहे हैं, हाँ वो बड़ा पैसे का ज़िया है। जी। हाँ जी। एक तो ये बात कि अगर कोई 100 कनाल के घर पे रह रहा है तो बेचारा आप ही कल्ला डरदा होना है। भाई वो 100 कनाल जो है वो पूरे का पूरा नहीं छता हुआ जी बिल्कुल। या पूरी बिल्डिंग 100 कनाल की नहीं बनी हुई तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 कनाल ही होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ज्यादा से ज्यादा। सही। बाकी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। उस सारी खाली जमीन पे आप अक्सर देखें खुद भी जी। किसी कमिश्नर हाउस के अंदर या डिप्टी कमिश्नर हाउस के अंदर जी। जी। या डीआईजी या सीसीपीओ या आरपीओ के घरों के अंदर आप झांकें तो वो बड़ा बड़ा घाह उगे या थोड़ी बहुत कोई किसी ने कोई सब्जी सुब्जी बीजी हुई है, बाकी जमीन जाया है। हाँ जी। और अगर वो किसी इस्तेमाल में है या उधर सफाई सुथराई है तो इट्स मीन के वहां पे मुलाजम रखे गए हैं, उनकी तनख्वाह जाया हो रही है। हाँ जी। भाई इतनी ज्यादा जमीन है सरकारी रिहाइश गाहों के लिए जाया हो रही कि आप सोच नहीं सकते। वो कभी शहर के बाहर बनी थी ये रिहाइश गाहें, अब तो शहर के अंदर है और बड़ी महंगी जगहें हैं जी, कमर्शियल जगहें हैं कई। आप उनको बेच के पैसे इकट्ठे करें हाँ। और दूसरी बचत करें, वहां पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी देखभाल के लिए वो बचाएं। बिल्कुल सही। यार आप ये सिर्फ लाहौर का ही देख लेना, GOR 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने सारे हैं जी जो, जी।
ठीक है यार, जो 4 जमातें पढ़ लेता है या जो मुआशरे में इंटेलिजेंट बच्चा है, हम भाई मान लेते हैं कि वही CSS करता है, वही ACDC SP लगता है। ठीक है। तुसी बहुत लैक हो जी, बड़े लैक हो, हाँ। बहुत लैक हो, डॉक्टरां नालों भी तुसी तगड़े हो। यार खुदा के वास्ते इस आपकी जहानत या काबिलियत का इनाम 100 कनाल जमीन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा। 20 कनाल जमीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 10 कनाल जमीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल रिहाइशगाहें मिलनी चाहिए, दें, चूंकि आपने कभी कहीं जाना है। यार मैक्सिमम, मैं पहले भी एक दफा अर्ज कर चुका हूँ, 2 कनाल का घर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बिल्कुल। बहुत बड़ा घर होता है 2 कनाल का भाई। जी सर। उससे ऊपर जो प्राइवेट भी घर बने हुए हैं वो अय्याशी है, सही बात है। वो अपने आप मजे ले रहे हैं जिंदगी के, उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, वो कह रहे हैं। बिल्कुल। आपने जितनी काबिलियत हमें दिखाई है या जो आप सर्व कर रहे हैं उस हिसाब से 2 कनाल का घर बहुत है आपका, 1 कनाल का घर। जबकि आप मीडिया पे आप देखते हैं वजीर आजम UK, वजीर आजम हॉलैंड, वजीर आजम बेल्जियम, हाँ जी कितने कितने बड़े घरों में रह रहे हैं, छोटे 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 घर हैं, उनके फ्लैट्स में वो रह रहे हैं, ट्रेनों पे वो सफर कर रहे हैं। हाँ अभी जो असम्बलियां, ये पार्लियामेंट वगैरह हैं UK के, मैंने खुद देखा है कि वो ट्रेन उसके अंदर तक जाती है, एक स्टेशन उसके अंदर है। ये क्यों है जी? ये पार्लियामेंट के मेंबर सारे ट्रेन में आते हैं, वो इधर ही उतर के अंदर बढ़ जाते हैं। वाह हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट का एक मेंबर घर से निकलता है तो उसके साथ दस्ते, उसके साथ सरकारी गाड़ियां, उसके साथ पुलिस। अब तो हालत ये हो गई हुई है, एक DIG, एक SSP या एक एडिशनल IG, RPO, CPO, इनके साथ बाकायदा तगड़ी फोर्स होती है। हाँ बिल्कुल है। जी यार ये 100 कनाल, 50 कनाल के घरों में और 2 3 करोड़ की गाड़ियों में फिरने वाले ये सोचते ही नहीं है कि यही तो कहे थे पैसे देने ने, ऐसी केड़ी एडी बड़ी गड्डी च फिरन डे। हाय भाई खुदा के वास्ते इस तरफ ध्यान दें, अपने खर्चे कम करें, अपनी ये याशियां कम करें। हाँ जी सिर्फ आप अवाम पे ही ना जोर देते जाएं, सही बात है। अवाम को ही ना कूटते जाएं, आप खुदा के वास्ते इस तरफ भी तवज्जो दें। इनकी सरकारी गाड़ियां हैं, गाड़ी 4 गाड़ियों का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल 4 गाड़ियों का सड़ रहा है। हाँ भाई उनकी मेंटेनेंस, उनको चलाने वाले, उनको संभालने वाला अमला, सारे लोग वो भी तो बीच में डालें, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी तो देखें। छोटी छोटी चीजों की तरफ आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये लाहौर में एक वक्त था, वो हमारे देखते हुए है। ओ एक वक्त ये नहीं कि कुछ चुगतियों के दौर की बात मैं कर रहा हूँ, ये चंद साल पहले की बात है। जी जी SSP जो है वो पूरे, ये मुशर्रफ दौर तक हुआ है, SSP पूरे लाहौर का हेड होता था। हाँ लाहौर जिले का हेड SSP होता था, जी। उसके नीचे चंद SP होते थे, 6-8 इतने SP होंगे। हाँ अब तो एक एक शहर भरा हुआ है, 30-30, 35-35 SP है एक एक शहर में। बिल्कुल सिपाहियों की तादाद नहीं बढ़ाई। यानी आप हाथी पाल रहे हैं जो नुमाइशी होते हैं। सही बात है। बिल्कुल नुमाइशी आपने एनिमल पाला हुआ है जो सिर्फ खा रहा है धड़ाधड़, फायदा उसका कुछ नहीं है। फायदा कोई नहीं। भाई आपने ये नुमाइश लगाई हुई है, हाँ खुदा के वास्ते मज्जां पालो, घोड़े पालो जो आपको फायदा दें, आपकी जिंदगी में सहूलत मुयसर करें। हाँ जी इन्होंने काम करना है। इंस्पेक्टर तक का जो अमला है ये आप बढ़ाएं जितना मर्जी। बिल्कुल कानून पे आपने अगर अमल दरामद कराना है तो इन लोगों को बढ़ाएं। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन अपनी, आपने अपनी गवर्नेंस अच्छी करनी है तो ये लोग चाहिए। बिल्कुल सही आपने ऊपर का हाला करके तो काम खराब कर ली। बजट इतना बढ़ गया है, इतना बजट बढ़ गया कि आप हैरान हो जाएंगे। एक DIG जब चलता है या एक RPO CCPO ये चलता है जी जी तो आप देखें कि उसके साथ अमला जो है वो भी दौड़ रहा है। जी। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ हाय है हाय कि मैनू अगले चौंक चला देना। हाँ उसके लिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सहूलत नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, ना ਉਹਨੂੰ तुहां रिहाइश ਦਿੱਤੀ है, हाँ कुछ भी नहीं उस बेचारे को। सो आप अगर वाकई ही ये चाहते हैं कि हम इसे आखिरी प्रोग्राम बनाएं, जी IMF का आखिरी प्रोग्राम बनाएं, ये वाला जी। प्रोग्राम, तो खुदा के वास्ते इन चीजों की तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल सही बात। नहीं तो फिर गौरी तो कह ही देगा जी भुट्टो। देखो ना, यानी जरूरत किसी और की और मौजें किसी और की हैं।